दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है खान्स डेंटल क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्नेहा खान, जो कि आप डेंटल सर्जन हो। मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि 31 को जो नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया एक अवेयरनेस के हिसाब से, अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है खर्रे गुटके की वजह से। तो आप ये बताइए, एज ए डेंटल सर्जन आप ये बताइए किस तरह के प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं आम पब्लिक में, उस बारे में बताइए आप। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा खान। मैं आज आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे के निमित्त से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जो हम विदर्भा में रहते हैं, हमारे यहाँ पे मोस्टली खैनी, गुटखा, पान मसाला, खर्रा, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे लोग अपने दैनंदिन जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके वजह से बहुत सारे लोगों को जब वो खाना खाते हैं तो उनको खाना खाते टाइम झंझट, तकलीफ होना, जलन महसूस होना मुंह में, उसके बाद उनको निवाला निगलने में तकलीफ होना, मुंह में छाले आना, मुंह खुलना नहीं, बहुत सारे लोगों के मुंह में उंगलियां नहीं जाती है, उनका मुंह पूरा खुलता है नहीं। इसके वजह से ये कैंसर की शुरुआती स्टेज रहती है। इसके बाद कैंसर बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ों से मुंह का नहीं खुलना, खाना खाने में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। नहीं, जैसे कि फाइब्रोसिस के बारे में आपने बताया है कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से लक्षण उसे पहचान। ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस, इसमें ये होता है कि आप जब खाना खाओगे आपको जलन महसूस होगी, आपके मीठा महसूस होगा कि आप खाना खा ही नहीं पाते। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो एकदम जलन लेके आते हैं मुंह में कि मैम हम खाना खा नहीं पाते। फिर उसके बाद आपका जो मुंह रहता है वो आपका कम खुलना स्टार्ट होता है। जैसे अगर आपका मुंह है, उसमें आपके मुंह में 3 उंगलियां जानी चाहिए, 3 उंगलियों का आपका मुंह ओपन होना चाहिए। लेकिन अभी इतने सारे लोग हमारे जो भी देख रहे हैं उन सब में आप मुंह खोल के आपके मुंह में 3 उंगलियां डाल के देखो। जो लोग खैनी, खर्रा, गुटखा, पान मसाला खाते होंगे उनके मुंह में 2 से ज्यादा उंगलियां जाती नहीं होंगी। उनके जो गाल रहेंगे वो कड़क हो जाएंगे, एकदम स्टिफ हो जाएंगे। और गाल का जो नॉर्मल गाल रहते हैं, जैसे एक ढीले गाल एकदम नरम हो गए। लेकिन अगर जो खर्रा पान मसाला खाने वाले लोग हैं, उनके बहुत दिनों से जो लोग खा रहे हैं, उनका खाने की वजह से उनके जो गाल है वो एकदम कड़क हो जाते हैं। ये शुरुआती स्टेजेस रहते हैं कैंसर होने के। मैम, अब हम सब जानते हैं कि जो 2 टाइम्स ब्रश नहीं करते तो कई तरह के डेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, दांतों में मोबिलिटी आती है और इवन पायरिया तक हो जाता है। तो और कई लोगों के दांत हिलने के बाद उनको आरसीटी करने की आवश्यकता होती है। तो ये कॉजेज जब होते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन होता है? हाँ, देखिए, पायरिया कैसे होता है? जब हम खाना खाते हैं, हम जो खाना मुंह में ले रहे हैं वो खाना हम चबाते हैं, वो चबाने के लिए हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं। फिर वो चबाने के बाद जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे दांत के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो दांत के ऊपर बैठने के बाद जब हमारा सर्कुलेशन होता है, हमारे पेट में जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वो जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे मसूड़ों में जाके बैठ जाते हैं। ऐसे रोज होते जाता है। अब वो बैठते बैठते जो मसूड़े रहते हैं वो पूरे प्लाक फॉर्म हो जाता है। फिर प्लाक का जो फॉर्म रहता है वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी वो कैलकुलस क्या करता है, जो मसूड़े रहते हैं उसको नीचे 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 करते जाता है। जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन रहती है उससे वो एकदम नीचे चला जाता है। उसके वजह से हमारे जो दांत रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं। और जो बहुत सारे जो लोग हैं उनको पायरिया की समस्या ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो जो खाना फंसने की वजह से जो मसूड़ा है उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें गंदगी हो जाती है। फिर पायरिया का जो सेकेंड स्टेज रहता है उसमें दांतों को हिलना, दांतों को मोबिलिटी आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से दांत हिल के गिर जाते हैं। ये उसकी सेकेंड स्टेज है। और दांतों में कीड़ लगना क्या होता है कि आप जो खाना खा रहे हो आपके दांतों में फंस रहा है। वो फंसने की वजह से वो एसिड रिलीज कर रहा है। एसिड रिलीज करने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। वो बैक्टीरिया फॉर्म होने की वजह से आपके दांतों में कीड़ लगती है। नहीं, जब ऐसे पेशेंट आपके क्लिनिक में विजिट करते हैं जिनको दांतों में मोबिलिटी है, पायरिया है, जिनके एंडिंग नर्व पूरी डेड हो चुकी है दांतों की, यदि वे आके आपके यहाँ पे अपना आरसीटी करवाते हो दांतों का, तो कुछ पेनलेस ऐसी कोई ट्रीटमेंट है क्या जिन ज्यादा पेन ना हो और 1 सिटिंग में या 2nd सिटिंग में हो जाए?
एक्चुअली अगर सामने के दांत रहते हैं, एंटीरियर्स जो रहते हैं, वो 1 सिटिंग में हो जाता है, लेकिन जो मोलर्स रहते हैं उनको 2 डेज तो भी लगता है। भी देखा कि मसूड़े जो है उसमें स्वेलिंग रहती है। हाँ। इवन अपना जब कोई ठंडा गर्म लेते तो उसमें अपना सेंसिटिविटी डेवलप होती है। ये फॉल्टी टूथ ब्रशिंग टेक्निक की वजह से होता है। जो लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं, जैसे हार्ड ब्रश यूज कर लेंगे और दांतों को जोर जोर से घसेंगे, उसके वजह से वो जो दांत है उसके ऊपर की जो परत रहती है वो चली जाती है। उसकी वजह से आप जब ठंडा गर्म खाते हो तो आपको झंझनाहट होती है दांतों में। और जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनको डायबिटीज है, उनके केस में भी आपको जो मसूड़े रहेंगे उसमें आपको सूजन दिखेगी मसूड़ों में। और ऐसे पेशेंट है जो टेढ़े मेढ़े दांत लेके आते हैं, जो यंगस्टर्स है, हाँ। जो जंक फूड ज्यादा इंटेक करते हैं, हाँ। तो यदि वे पेशेंट आपके पास आते हैं तो पहले क्लिप का ऑप्शन था, तो अभी विनियर आ गया हुआ है, इनविजिबल विनियर्स है। हाँ। तो उस बारे में बताइए आप किस तरह। पहले का जो था उसमें आप मेटल ब्रेसेस लगाते थे। जो पेशेंट्स हैं उनमें अगर डिपेंड है कि अगर पेशेंट के जो दांत है अगर बहुत ज्यादा ही उसमें क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा टेढ़े ताड़े दांत है, तो उसमें हम मेटल ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस, उसके अलावा इनविजिलाइनर्स हम दे सकते हैं। इनविजिलाइनर्स होता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है, आपके दांतों का मेजरमेंट लेके आपके दांतों में फिट किया जाता है, वो आप खुद से निकाल सकते हो, लगा सकते हो, उसको इनविजिलाइनर्स बोलते हैं, अलाइनर्स जिसको बोलते हैं। और अगर आपके टूथ में गैप है और अगर आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं करना है तो आप उसके ऊपर विनियर्स लगा सकते हो। और ऐसे भी है जिनके 1 या 2 दांत गिर चुके हैं, टूथलेस है, हाँ। तो उनको यदि इम्प्लांट लगाना है तो अपने कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में जो नए टाइप के जो इम्प्लांट आए हैं, हाँ। उसको कितना दिन लगता है और किस तरह का कॉस्ट आता है, उस बारे में बताइए। देखिए, इम्प्लांट 2 तरह के रहते हैं। अभी तो फिलहाल 2 ही चल रहे हैं। एक 3 मंथ्स का इम्प्लांट आता है, एक बेसल इम्प्लांट आता है जो 3 डेज में इम्प्लांट करके उस पर हम कैप डिलीवर कर सकते हैं। जो 3 मंथ्स का इम्प्लांट आता है उसमें कैसा रहता है, आज हम आपके टूथ मुंह में इम्प्लांट प्लेस कर देंगे, आफ्टर 3 मंथ्स आपका फॉलोअप लिया जाएगा हर मंथ में, फिर आफ्टर 3 मंथ्स आपको कैप डिलीवर कर दी जाएगी। बट ये जो एडवांस इम्प्लांट है जिसको बेसल इम्प्लांट बोला जाता है, उसमें आपको 72 आवर्स में आपको कैप डिलीवर हो जाएगी। तो दोनों के कॉस्ट वैरी करते हैं। हर विदर्भ के दर्शक, स्नेहा खान मैम जो है, आप एज ए डेंटल सर्जन आपको डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है, पेशेंट है, डायरेक्ट आपसे अप्रोच हो सकते हैं। तो चलते चलते आप ये भी बताइए कि जब अपने हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक में जब पेशेंट विजिट करते हैं तो किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज है, क्या डिवाइसेस है, उस बारे में आप बताइए। हमारे पास बेसिक से लेके एडवांस मशीनरीज अवेलेबल है। हमारे पास IOP के जो मशीन्स है वो एडवांस IOP के, जो एक्सरे मशीन्स है वो एडवांस IOP एक्सरे मशीन्स है। देन उसके बाद हमारे पास जो चेयर है वो एक कंफर्टेबल चेयर हमने प्लेस किया है, ताकि पेशेंट को, अगर किसी को स्कॉन्डलाइसिस हो, किसी को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो, तो इजीली यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, तो पेशेंट को थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। इसलिए हमने हमारे पास जो चेयर है वो एडवांस चेयर इंस्टॉल की है, जिसमें पेशेंट कंफर्टेबली बैठ सकता है वहाँ पे। देन उसके बाद उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उनको बहुत अच्छे से आंसर दिया जाएगा हर चीज का। हमारे यहाँ पे एक रूल है, पेशेंट जब आता है तब हम उनके पूरे क्वेश्चन का आंसर देके उनको सेटिस्फाइड करते हैं। जो उनके मन में डाउट रहते हैं उनका डाउट पूरा क्लियर करके हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और बेसिक से लेके एडवांस ट्रीटमेंट हम उनको बताते हैं जो उनके लिए बेस्ट है। तो जैसे कि आपने बताया कि अंडर वन रूम ऑल ट्रीटमेंट्स डेंटल रिलेटेड अवेलेबल है। हाँ। इवन दूर दराज के लोग जो है वो भी आके आपकी सेवाएं ले सकते हैं। हाँ। और आपकी स्पेशलिटी भी काफी लोकप्रिय है ये एरिया में, तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया और पूरी इंफॉर्मेशन हमें हमारे न्यूज चैनल को दी, उसके लिए मैम आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।